ये नाम कांप देत है। ये है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जो आज के समय में आतंक और खौफ का पर्याय बन चुका है। इस नाम से ही लोगों की रूह कांप जाती है। लोग इसके नाम से ही डरते हैं, जैसे कि ये कोई भूत हो। ये एक कुख्यात गैंगस्टर है। इसके अपराधों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि गिनना मुश्किल है। इसका नाम आतंक और हिंसा का दूसरा नाम बन चुका है। इसके कारनामों ने शहरों को दहला दिया है। बिश्नोई के जुर्मों ने पूरे भारत में दहशत फैला दी है। इसके अपराधों की गूंज देश के कोने कोने में सुनाई देती है। बिना किसी डर के ये अपने काम को अंजाम देता है। इसके चेहरे पर कभी भी डर या पछतावा नहीं दिखता। कानून की ये धज्जियां उड़ाता है। इसके लिए कानून का कोई मतलब नहीं है। इसकी कहानी हमारे समाज के अंधेरे पहलू की याद दिलाती है। ये हमें बताता है कि कैसे अपराध और हिंसा हमारे समाज को खोखला कर रहे हैं। बिश्नोई के जुर्म सिर्फ छोटी मोटी चोरी या गैंगवार तक सीमित नहीं है। ये एक मास्टरमाइंड है। इसके अपराधों की योजना बहुत ही सूक्ष्म और जटिल होती है। ये बड़े बड़े और उलझे हुए जुर्मों को अंजाम देता है। इसके अपराधों की योजना इतनी जटिल होती है कि पुलिस को भी समझने में समय लगता है, जो कई राज्यों और देशों तक फैले होते हैं। इसके अपराधों का जाल सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैला हुआ है। जबरन वसूली, हत्या और ड्रग्स की तस्करी तो बस कुछ उदाहरण हैं। इसके अपराधों की सूची बहुत लंबी है। बिश्नोई की गुस्ताखी की कोई सीमा नहीं है। इसके चेहरे पर हमेशा एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान होती है। इसने कई बड़े बड़े लोगों को धमकी दी है। इसके निशाने पर हमेशा हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। जेल की चार दीवारी के अंदर से ही ये अपना काम करता है। जेल में रहते हुए भी इसका नेटवर्क सक्रिय रहता है। ऐसा लगता है कि इसका दबदबा बढ़ता ही जा रहा है। इसके प्रभाव का दायरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इसके अपराधों की चर्चा हर जगह होती है। मीडिया में इसके कारनामों की खबरें छाई रहती हैं। कानून और न्याय व्यवस्था इसके खिलाफ लगातार काम कर रही है, लेकिन इसे रोकना आसान नहीं है। इसके खिलाफ कई बार पुलिस ने अभियान चलाए हैं, लेकिन हर बार ये बच निकलता है। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी एक चेतावनी है। ये हमें बताती है कि कैसे अपराध और हिंसा हमारे समाज को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यह भी सच है कि कानून और न्याय व्यवस्था हमेशा इसके खिलाफ खड़ी है और एक दिन न्याय जरूर होगा। परंपरा की जड़ें, बगावत के बीज बिश्नोई का बचपन। लॉरेंस बिश्नोई की कहानी शुरू होती है पंजाब के बीचों बीच से। उनका जन्म बिश्नोई समुदाय में हुआ था। ये समुदाय अपनी शांति प्रियता और प्रकृति के प्रति सम्मान के लिए जाना जाता है। मगर बिश्नोई की जिंदगी ने एकदम अलग ही मोड़ ले लिया। ये हिंसा और डर का प्रतीक बन गया। बिश्नोई का बचपन आराम से बीता। उनके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। इससे उन्हें एक स्थिर पृष्ठभूमि मिली। हालांकि जवान लॉरेंस की महत्वाकांक्षाएं कुछ अलग थीं। उन्हें पढ़ाई लिखाई में कभी रुचि नहीं रही। वो नियमों और कायदों से परे एक अलग ही दुनिया में जीना चाहते थे। यही बगावती तेवर आगे चलकर उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर ले गए। छात्र राजनीति से लेकर क्रिमिनल मास्टरमाइंड तक एक गैंगस्टर का जन्म। यह कहानी है एक साधारण छात्र के असाधारण अपराधी बनने की। बिश्नोई के अपराध की दुनिया में कदम उस वक्त पड़े जब वो कॉलेज में थे। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने अपने अंदर की आक्रामकता और विद्रोही स्वभाव को पहचाना। उन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। यह कॉलेज अपने छात्र राजनीति के लिए मशहूर था और यहाँ के छात्र अक्सर अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते थे। यह जगह छात्र राजनीति का अड्डा थी। यहाँ के छात्र संगठनों में शामिल होना एक आम बात थी और बिश्नोई भी इससे अछूते नहीं रहे। यहाँ का माहौल ताकत की लड़ाई और हिंसा से भरा था। हर दिन कोई न कोई झगड़ा होता रहता था और बिश्नोई को इस माहौल में खुद को साबित करने का मौका मिला। बिश्नोई को इस अराजक माहौल में मजा आता था।
अजाता था। उन्हें यह महसूस हुआ कि यहां उनकी आक्रामकता और नेतृत्व क्षमता को पहचान मिल सकती है। वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी एसओपीयू में शामिल हो गए। यह संगठन कॉलेज के सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक था। यही उनके लिए पहला कदम साबित हुआ। एसओपीयू में शामिल होने के बाद बिश्नोई ने अपने नेतृत्व कौशल को और निखारा। वो बहुत जल्दी ही संगठन में आगे बढ़ते गए। उनकी आक्रामकता और रणनीतिक सोच ने उन्हें संगठन में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। अपनी क्रूरता के लिए वो बदनाम हो गए। उनके नाम से ही लोग डरने लगे और उनकी पहचान एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में होने लगी। वो कई झगड़ों और आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे। पुलिस की नजरों में भी वो आने लगे और उनके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए। इसी दौरान बिश्नोई ने अपने हुनर को निखारा। उन्होंने मार्शल आर्ट्स और अन्य लड़ाई के कौशल में महारत हासिल की। उन्होंने लोगों को डराना और मारपीट करना सीखा। उनकी क्रूरता और ताकत ने उन्हें और भी खतरनाक बना दिया। यहीं से उनके भविष्य के आपराधिक साम्राज्य की नींव पड़ी। बिश्नोई ने अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की और धीरे धीरे एक बड़े गैंगस्टर के रूप में उभरे। दहशत पर बनी एक सल्तनत, बिश्नोई गैंग का उदय। हर गुजरते दिन के साथ लॉरेंस बिश्नोई का दबदबा बढ़ता गया। उसने अपना गैंग बनाया और वफादार लोगों को अपने साथ जोड़ा। ये ज्यादातर युवा थे जो उसके व्यक्तित्व और ताकत के पुजारी थे। बिश्नोई गैंग बहुत जल्द ही बदनाम हो गया। अपनी क्रूरता और खून खराबे से न डरने के लिए जाने जाते थे। उनकी आपराधिक गतिविधियां तेजी से फैलती गईं। वसूली, शराब और ड्रग्स के अवैध कारोबार और सुपारी लेकर हत्याएं करना, ये सब वो बेझिझक करते थे। बिश्नोई गैंग ने व्यापारियों और आम लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। बिना किसी डर के वो अपना काम करते थे, जिससे वो अपराध की दुनिया में एक बड़ी ताकत बन गए। बड़े बड़ों को डराना, सलमान खान को धमकी और मूसेवाला की हत्या। यह कहानी है एक ऐसे गैंगस्टर की जिसने अपने खौफ से पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लॉरेंस बिश्नोई की गुस्ताखी तब चरम पर पहुंच गई जब उसने बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को धमकी दी। यह धमकी सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं थी, बल्कि एक पूरे समुदाय की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती थी। इससे पूरे देश में हंगामा मच गया। लोग सड़कों पर उतर आए, मीडिया में बहस छिड़ गई और हर कोई इस बात पर चर्चा करने लगा कि आखिर बिश्नोई की हिम्मत कैसे हुई। यह धमकी काले हिरण के शिकार के एक मामले में खान की कथित संलिप्तता से जुड़ी थी, जो बिश्नोई समुदाय के लिए बहुत ही आपत्तिजनक था। काले हिरण का शिकार बिश्नोई समुदाय के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दा है और इस मामले में सलमान खान का नाम आने से बिश्नोई समुदाय में गुस्सा भड़क उठा। बिश्नोई ने अपने समुदाय की भावनाओं का रक्षक होने का दावा करते हुए बदला लेने की कसम खाई। उसने कहा कि वह अपने समुदाय की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस धमकी को हल्के में नहीं लिया गया और इसने बिश्नोई के नाम को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। हर कोई इस बात पर चर्चा करने लगा कि बिश्नोई कौन है और उसकी ताकत कितनी है। उसने इस बदनामी का भरपूर फायदा उठाया और एक निर्दयी गैंगस्टर के रूप में अपनी छवि मजबूत की, जो किसी भी हद तक जा सकता था। बिश्नोई ने अपने गैंग को और भी मजबूत किया और अपने दुश्मनों को डराने के लिए इस धमकी का इस्तेमाल किया। इसके बाद पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पंजाब और उसके बाहर दहशत और गुस्से की लहर फैला दी। मूसेवाला की हत्या ने यह साबित कर दिया कि बिश्नोई और उसका गैंग किसी भी हद तक जा सकते हैं। मूसेवाला, जो एक जाना माना नाम थे, दिन दहाड़े गोलियों से भून दिए गए, जो गैंग की पहुंच और ताकत की याद दिलाता है। यह घटना सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि बिश्नोई और उसका गैंग किसी से नहीं डरते। हालांकि बिश्नोई ने हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन माना जाता है कि इसमें उसके गैंग का हाथ था। पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया, लेकिन बिश्नोई का नाम बार बार सामने आता रहा। इस घटना ने बिश्नोई की छवि को एक खतरनाक अपराधी के रूप में और मजबूत कर दिया, जिससे उसका नाम हिंसा और आतंक का पर्याय बन गया।
लोग अब बिश्नोई का नाम सुनते ही डर जाते हैं और उसकी ताकत और पहुंच का अंदाजा लगाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है